दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। माने दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। सास माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना। खाने का आदर करना। दौरानी से प्यार करना। दौराने से प्यार करना। ननद को समझना अपनी बहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारे मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। चलो एक आखिरी कली और कह दें। वो बोल चाल के ऊपर है कि अच्छा बोलना बहुत अच्छा रहता है। कंठ सिरे कंठ तेरा कोयल के समान हो है। कंठ से कंठ तेरा कोयल के समान हो। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो है। होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी भलाए की बिंदिया तेरी। नेकी की नथनिया तेरी। नेकी के नथनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान लो दुलारे मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। तो इस तरह से अगर ससुराल में रहेगी लड़की तो उसे सुख लाड प्यार ये सब कुछ मिलेगा। और अब एक कली कहने को और मन कर रहा हो। कोई सासू बेचारी कुछ कड़वे से स्वभाव की हो तो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी अगर ऐसी बात हो जाए, सासू कोई ऐसी मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे कालजे न छोलेगी। मार मार ताने तेरे कालजे न छोलेगी। कुछ मत बोलना तो कुछ मत बोलना तो मुख मत खोलना तो मुख मत खोलना तो नीचे को झुका के रखना नैना तू जाके रहना जाके ससुराल में। ओ
को समझा के भेजेंगे और समझदार बेटी इसका पालन करेगी तो उस घर में सुख शांति रहेगी। अपने घर में भी जिस तरह हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वह बर्ताव बहू के साथ भी करना चाहिए। बेटी की तो अपनी थोड़ी सी शिकायत पे पति देव से झगड़ा शुरू कर देती हैं, अभी जा, बुढ़िया ने ऐसे कह दिए, बुढ़े ने ऐसे कह दिए, अभी जा, सारे काम छोड़ दे। और अगर अपने घर में बात हो जब उसका कोई महत्व नहीं समझते, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? तो अपनी बेटी की तरह लाड प्यार से रखो तो वह लाली अपने माँ बाप की तरह आदर देगी, सेवा करेगी। अगर हमने कथा में सुन के, सत्संग में कुछ सुन के अपने घर में, अपने व्यवहार में नहीं उतारा तो फिर कथा का फायदा क्या? कथाओं से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा घर स्वर्ग बने। महाराज जी कितनी कोशिश करते हैं सबके सुधार के लिए, सबकी बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों पे चलने के लिए, घर में सुख शांति के लिए। तो उनकी इन सभी बातों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए और अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहिए। एक छोटा सा तरीका और भी है, अगर कहीं थोड़ी घनी खटपट होती हो तो कहते हैं अगर भाई एक चुप सौ न हरावे, चुप लगा जाओ। सासू लड़ रही हो तो चुप लगा जाओ थोड़ी देर, बाद में कह लो माँ जी वैसे गलती तो तुम्हारी, तो फिर महसूस करेगा। और जो बाई टाइम शुरू कर देगी, ले हमारी गलती की। एक उसमें आंगन में गिलास रखा था, अब सासू होकर लिकड़ी वाली ठोकर लगी, बहुत से लड़न लगी, ये गिलास यूँ धर दिया और दिखे ना, ऐसे ना वैसे ना। बहू कहने लगी माँ जी तुमने ही तो धरा। जब बोली अच्छा मैंने धरा तो फिर उठाया क्यों ना, हमसे उठा लेना चाहिए। कहने का मतलब अड़ी झड़ी बेचारी बहू पे, कि वो किसी की बेटी नहीं है। तो बहू को लाड प्यार से रखो घर में, सुख शांति से। फिर पता वो बहू क्या सोचेगी, अगर सब्जी थोड़ी होएगी तो भले ही हमको कम रह जाए पर मम्मी को पापा को कम ना रहे। कोई दूध धार कम होएगा तो ये सोचेंगे भले ही हमको कम रह जाए पर उनको कम ना रहे। तो इसी तरह फिर उन्हें भी सोचना चाहिए, सास ससुर है भी, है बेटी सब्जी कम हो तो हम कम ले लेंगे पर तुमको कम ना रह जाए। कम से कम कहने में तो कंजूसी मत बरतो, उनके बेचारे इनके तसल्ली से हो जाए। कोई चीज़ कमती बढ़ती है बेटा, हमको कम रह जाए कोई बात तुम ले लो। एक सास बहू की खटपट हो जावे, अब फिर सास बेचारी ऐसी एक बार शुरू कर दी तो घनी देर तक चुप भी ना हो। अबे तो सब चले गए खेत को, बुला लिए छोड़ गए, भाई तो रोटी पानी बना लीजिए हम जा रहे। एक महात्मा आ गए भिक्षा करने, वो लाली कहने लगी महाराज जी भिक्षा तो भले ही तुम फालतू ले जाओ पर मेरी सास बहुत लड़ाई, कोई ऐसी दवा दो कि सास की लड़ाई बंद हो जाए। महाराज जी कहने लगे है बेटा जब तेरी सास लड़े तो ना लड़े। कहने लगी बाबा मुँह पे भी ना डटे हो जाए, फिर मैं ही कहाँ तक डटूँ, फिर मुँह पे भी ना डटे हो जाए। महाराज जी बोले तो बेटा फिर कैसे बात बनेगी, अरे तो चुप लगा जाए कर ना। महाराज जी तुम कोई दवाई दे दो। ठीक है तो बेटा एक गिलास पानी लेकर मैं पड़े दूँ, वहाँ एक साफ सी शीशी करके वहाँ में धर ले जाओ एक बोतल में। और जब तेरी सास लड़े तो वहाँ को घूंट भर ले करियो, पर शर्त एक है ना अंदर सटकना ना बाहर कुल्ला करना। इतने तेरी सास लड़े मुंह में ही रखना। ठीक है तो महाराज जी ऐसे ही करूँगी।
रख लिया। अब अगले दिन सास के भी तो हिड़क सी उठे ही ना, जब अभ्यास से हो जाए। सास ने लड़ाई शुरू करी और वह लाली ने अपना भाई दवा तो धरी, लेके घूट भर लिया। अब हिड़क तो खूब उठे, पर महाराज जी ने कह दी कि मुंह में ही राखना, इतना सास लड़े। अब वो अकेली लड़े कहाँ से? फिर लड़ाई तो जब भी बढ़े, एक ने कही फिर दूसरा, मान लो एक कोई गाली दे दे, फिर दूसरे सामने से गाली दे, फिर वो दे, जब ही तो बढ़े। और अगर एक गाली दे अगले चुप लगा जाए ना, आवत गाली एक है और जावत हो अनेक, जो उल्टी जावे नहीं वही एक की एक। आगे से कोई न लड़े तो एक ही कह का आगे अपने चुप हो जा। पर जब उसने दवा को घूट भर लिया तो सास अकेली लड़े कहाँ से, और दिन से फिर पहले ही अपनी लड़ाई बंद हो गई। महाराज जी ने कही दी, फिर आग कुल्ला कर दी, जवान ने कुल्ला कर दिया। पर मन में सोचने लगी दवाई ने असर तो बहुत करा, उतनी ना लड़ी जितनी रोज लड़े कर रही। अगले दिन फिर सास ने लड़ाई शुरू करी, फिर घूट भर लिया। उस दिन और कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन सास ने लड़ाई बंद कर दी। मैंने सोची भाई महाराज जी की दवा ने बहुत असर करा। फिर जो बाकी बची हो फेंक फाक दी। महाराज जी ने कह दी फेंक दी। अब इसका मूल कारण क्या है? चुप लगा जाना। चुप इतनी मीठी है, कितनी मीठी है। 2 बच्चे इनकी शादी थी, अब उनमें एक तो हो शादी लायक, दूसरे तो बालक से ही लपेट दें। अकब फेर के चलो इस गैली हो जाए। वहाँ गए, खाने पीने पर नंबर आया तो पहले शक्कर चावल या कोई ठीक सा रहे तो चावल बूरा, और वहाँ चावल बूरा की रोटी। जब चावलन पे बूरा गेरी तो हो सके जब तक उन बच्चों के घर बूरा ना आई हो। भाई जब गुड़ शक्कर रहे तो बूरा क्यों खरीद के लावे, पैसा गिरे, तो गुड़ शक्कर खाए, बूरा जब तक आई ना हो। वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी यू कहा गेर दियो ना चून सो चावलन पे। वहाँ के पिताजी ने सोची रहे, मैं वैसे बताऊँगा तो यहाँ अड़ोस पड़ोस में और सुनेंगे। मैंने सहज में कह दी चुप, चुप रहे। वहाँ ने कही चुप, और वह बालक ने समझिया कि नो अम्मी चुप है। और जब खा के देखी तो बहुत मीठी लगी। वापस गांव में गए, अब वहाँ आपस में कोई बूझने लगे हैं। बालक भाई तू अपने ससुराल में गए हो, क्या कुछ देखो? भाई और कुछ देखो तो देखो, पर एक चीज़ बहुत अच्छी देखी। क्या? पतली बालू रेत सी, बालू रेत जैसे करारा बालू रेत सा हो ना, पतली बालू रेत सी और चिट्टी जैसी धूप, धूप जैसी सफ़ेद चिट्टी, और खाने में मीठी लगी सबसे अच्छी चुप। तो चुप कितनी मीठी है, घर में सुख शांति प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए ये भक्त बेचारे मेरठ जिले बागपत के पड़ोस बड़ी गांव में से आए हैं, तो एक भजन इनको हो जाए। हाँ फिर समय थोड़ा ही है, 2:30 से ऊपर हो गया समय। आजा इधर क्यों आजा। अब बस ये एक भजन बोल देंगे, बाकी